नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हर शाम 7 बजे विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के सामने आते हैं। तो आज भी विशेष धम्म देशना के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वर्णना करते हैं। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ये कामना करते हुए आइए आज का धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम्। धम्म श्रवण कालो हयं बदन्ता। धम्म श्रवण कालो हयं बदन्ता। धम्म श्रवण कालो हयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषतः बौद्ध जगत में शील सदाचार का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। सभी गुण धर्म का आधार है ये शील। बिना शील के दुख मुक्ति के तरफ जाना बहुत ही मुश्किल है। विशेषतः अपने शरीर से करने वाले बुरे पाप कर्म को रोकने के लिए शील सदाचार का पालन करते हैं। विशेषतः वाणी से करने वाले बुरे अकुशल पाप से दूर रहने के लिए ये शील सदाचार पालन करते हैं। अच्छे आचरण अनुशासन नियम को ही शील कहते हैं और शील इंसान के सर के समान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर पैसा गए तो कुछ भी गए जैसा ही नहीं। अगर धन गए तो मतलब अगर हेल्थ गए स्वास्थ्य गए तो कुछ गए जैसा है, मगर शील गया, चरित्र गया, आचरण गया तो सब कुछ गया। इसलिए ये शील सदाचार पालन करते हुए शीलवान बनना है, इंसान को अच्छा बनना है। और बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक साहित्य में भी शील का महत्व बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है।
तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी ये शील के विषय में बहुत जोर देते हुए ये उपदेश देते हैं, क्योंकि शील से ही सुगति लेके जाते हैं, शील से ही भोग संपदा प्राप्त होता है, शील से ही दुख मुक्त निर्वाण की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए शुद्ध विशुद्ध रूप से शील को पालन करना चाहिए, यह तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनगिनत उपदेशों में ये शील कहाँ कहाँ आते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम दान शील भावना में शील। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं, जो गृहस्थ में रह के बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं, शील पालन करते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाओं को 3 गुण धम्म उपदेश बताते हैं, दान शील भावना। वैसे जो दुख मुक्त होना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, और जो दुख मुक्ति के लिए घर गृहस्थ सब त्याग करके भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं, उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध सीधे सीधे शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। तो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को दान शील भावना ये 3 चीज बताते हैं। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना अमूल्य जीवन है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है ये जीवन, और ऐसे जीवन में ये जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए, लाभदायी कल्याणदायी बनाने के लिए हमें ये तथागत बुद्ध के उपदेशों को अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है। घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को विशेष तो ये 3 चीजें हमेशा ध्यान देना है, दान शील भावना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा इस तरह भी उपदेश देते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार पालन करना चाहिए। भावना विरता भवन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए। गच्छन्तु देवता गता, इससे देवत्व प्राप्त होता है, इससे सुगति प्राप्त होता है, आराम से सुगति प्राप्त होता है। बस दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध गृहस्थ में रहने वाले प्रत्येक उपासक उपासिकाओं को ये 3 उपदेश देते हैं। अगर हम भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतमय बनाना चाहते हैं, इतना दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं, तो ये 3 उपदेश हमेशा याद रखना है और पालन करना है। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अपनी क्षमता से, अपने परिश्रम से, मेहनत से जो कमाया हुआ धन है, लोगों के हित उपकार के लिए दान भी देना चाहिए। अपनी क्षमता से दान देना चाहिए, अपनी हैसियत से दान देना चाहिए। दान देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आना ही है। इसलिए हर किसी को पसंद आता है दान देने वाले, हर किसी का प्रिय बनता है दान देने वाले। तो दान देने वाले सबको पसंद आता है। दान देंगे तो सब लोग हमें पसंद करेगा, दान देंगे तो मन के लोभ लालच को भी दमन कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। दान देंगे तो पुण्य भी हो गया,
कुशल कर्म भी हो गया, सुगति का कारण भी हो गया। इसलिए दान देना बहुत ही अच्छी बात है और दान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से हमें परिश्रम करके कमाना भी है। जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा हम दान दे पाएंगे। तो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं का ये पहला गुणधर्म है दान देना, वो भी श्रद्धा चित्त से, दिखावे के लिए नहीं, दिल से दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना। दूसरा है शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना है। घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को कम से कम 5 शील तो पालन करना ही है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। और ये कभी कभी पालन करना नहीं, हमेशा पालन करना है, हर दिन हर क्षण पालन करना है। आज विशेष कार्यक्रम है, आज विशेष दिन है, आज का दिन मैं अच्छे से शील पालन करूंगा, तो क्या आज का दिन ही पालन करना है? आज के दिन ही हिंसा नहीं करना, कल से हिंसा कर सकते हैं। आज के दिन ही चोरी नहीं करना, कल से चोरी कर सकते हैं। आज के दिन व्यभिचार नहीं करना, कल से व्यभिचार कर सकते हैं। आज के दिन झूठ नहीं बोलना, कल से झूठ बोल सकते हैं। आज के दिन दारू नशा नहीं पीना, कल से पी सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा पालन करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है। और तीसरा है भावना भिरता हुन्तु, ध्यान भावना करना है। मन चंचल है, उसको एकाग्र करना है तो ध्यान करना है। मन अशुद्ध है, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना है तो ध्यान करना है। अच्छे से मन को एकाग्र करके परिशुद्ध करके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए भी यही ध्यान भावना करना है। कम से कम व्यवहारिक जीवन में एकाग्र होके हर चीज़ में अच्छे से फोकस करके ध्यान केंद्रित करके उसमें सफलता हासिल करने के लिए ये ध्यान भावना बहुत ही लाभदायी है, कल्याणकारी है। तो कारगृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये दान, ये शील, ये भावना, 3 गुणधर्म पालन करना है। उसमें से जो दूसरा गुणधर्म है शील, शीलं रखन्तु सर्वदा, ये शील हमेशा पालन करना है। कभी कभी नहीं, हमेशा, हर दिन, हर पल, हर क्षण पालन करना है। ये शील जितना पालन कर पाएंगे उतना हम परिशुद्ध हो पाएंगे। शरीर से, वाणी से जो अकुशल पाप कर्म होता है उससे दूर हो पाएंगे और आगे जाके दुख मुक्ति के गुण धर्म अपने में विकसित करने के लिए भी ये शील बहुत कामदायी है। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध दान, शील, भावना में भी शील का उपदेश देते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा में भी शील का उपदेश देते हैं। तो ये शील हमें अच्छे से पालन करना चाहिए, हमेशा याद रखें। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध 10 पारमिता में भी शील का उपदेश देते हैं। बौद्ध जगत में ये 10 पारमिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10 पारमिता बोले तो 10 पुण्य कर्म, 10 गुण धर्म, मतलब ऐसे गुण धर्म अगर हमें दुख मुक्त होना है, अगर हमें अरहत होना है, अगर हमें सारे दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है तो ये 10 पारमिता पूर्ण करना है, पारंगत होना है। जैसे 10 घड़ा है, 10 घड़ा में थोड़ा थोड़ा पुण्य कार्य करके वो 10 के 10 घड़ा भरना है। जिस समय ये 10 पारमिता पूर्ण होगा उस समय वो व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, अनंत हो सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दुख मुक्ति के लिए भी 10 पारमिता बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये 10 पारमिता, इसको अच्छे से जान के समझ के ये 10 पारमिता के
जो घड़ा है वो भरना बहुत ज़रूरी है। अभी ये 10 पारमिता बोले तो दान, शील, निष्काम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता है। ये 10 गुण धम्म है। एक एक करके हम में विकसित करते हुए जब इसमें पारंगत हो जाएंगे, जब इसमें परिपूर्ण हो जाएंगे, तो ये एक एक करके 10 पारमिता पूर्ण हो जाएगा। जैसे ये 10 पारमिता पूर्ण हो जाएंगे तो हम अनंत या दुख मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये 10 पारमिता को अच्छे से जानना है। तो 10 पारमिता को और थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे पहला पारमिता है दान पारमिता। दान पारमिता बोले तो दान देना, त्याग करना, जो चीज़ अपने पास है दूसरों के हित कल्याण के लिए देना, ये दान पारमिता है। कोई भी चीज़ वस्तु दूसरों के लिए कभी ना कहने की जरूरत ना पड़े, हमेशा देने के लिए तैयार होना, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से, ये दान पारमिता है। जैसे एक बोतल में पानी भर के उसका ढक्कन खोलो और उसको उल्टा करो तो उसमें जितना भी पानी है सब के सब नीचे जाएगा। उसी तरह जो भी अपने पास है दूसरों के हित कल्याण के लिए हमेशा दान देने के लिए तैयार रहना, ये दान पारमिता हो गया। दूसरा है शील पारमिता। शील सदाचार पालन करने में हमेशा परिपूर्ण होना, कभी कभी नहीं, हमेशा शीलवान होना, ये शील पारमिता। हमेशा शील सदाचार परिपूर्ण होना। तीसरा है निष्क्रम पारमिता, मतलब आसक्ति से दूर होके वैराग्य होना, घर गृहस्थ ये भी छोड़ के ये त्याग करना, ये है निष्क्रम पारमिता। समय समय पे जो 10 दिन के लिए प्रवज्ञा धारण करते वो भी निष्क्रम पारमिता हो गया। अपने परिवार धन संपत्ति सब छोड़ के जाना निष्क्रम पारमिता हो गया। चौथा है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता बोले तो यथार्थ और सही ज्ञान में परिपूर्ण होना, जैसा है वैसा, मतलब पाप है तो पाप, धम्म है तो धम्म, कुशल है तो कुशल, अकुशल है तो अकुशल, ये दुख के कारण, ये दुख मुक्त निर्वाण, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो भी है सही यथार्थ जान लेना, ये प्रज्ञा है। और इसमें परिपूर्ण होना प्रज्ञा पारमिता है। पांचवा है वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता बोले तो उत्साह पराक्रम में पूर्ण होना। कोई भी अच्छे हो एकदम उत्साह पराक्रम के साथ वो करना, परिपूर्ण करना। कभी कभी लगता है ना कि ऐसे परित्राण पाठ लेना था, ऐसे भोजन दान देना था, मगर कोई नहीं है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे संदेह में ऐसे अन्योल होके बैठते कि वो कर ही नहीं पाते। मगर वीरवान व्यक्ति नहीं, ये पुण्य है ना, ये करना चाहिए ना, मैं करूँगा करके उत्साह के साथ उसको परिपूर्ण कर देता है। हाँ, इस तरह ये उत्साह पराक्रम में परिपूर्ण होना, ये वीर पारमिता है। वीर पारमिता से सारे गुण धर्म को बहुत जल्दी जल्दी विकसित कर पाएंगे। दुख मुक्ति निर्वाण के लिए बहुत ही जरूरी है। उसी तरह छठा पारमिता है शांति पारमिता। शांति पारमिता बोले तो सहनशीलता में परिपूर्ण होना, कुछ भी हो सह के बैठना। लोग कितना भी हमें दुख दे, तकलीफ दे, शोषण करे, कुछ भी करे, सह के बैठना, इसको कहते हैं शांति पारमिता। सह के बैठना, सहनशीलता में परिपूर्ण होना। सातवां पारमिता है सत्य पारमिता, मतलब सत्यता में परिपूर्ण होना। वो कभी भी बात करेंगे तो सत्य ही बात करेंगे, सत्य छोड़ के असत्य बात नहीं करेंगे, झूठा बात नहीं करेंगे। तो हमेशा सत्य बोलने में
परिपूर्ण होना, असत्य से दूर रहना, ये सत्य पारमिता हो गया। इसी तरह 10 पारमिता के 8वां पारमिता है अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान बोले तो सही प्रतिज्ञा या अधिष्ठान में परिपूर्ण होना, मतलब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा दान दूंगा ही, ऐसा शील पालन करूंगा ही, ऐसा ध्यान भावना करूंगा ही, मैं इतने दिन विपस्सना करूंगा ही, मतलब अच्छे चीजों में अधिष्ठान करना, संकल्प करना और उसमें परिपूर्ण होकर निकलना, ये अधिष्ठान पारमिता है। 10 पारमिता के 9वां गुण धर्म है मैत्री पारमिता। मैत्री समता भाव में परिपूर्ण होना, सभी लोगों का हित हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करके मन को एकदम मैत्रीवान बनाना, समतावान बनाना और उसमें परिपूर्ण होना, ये मैत्री पारमिता है। और 10 पारमिता के 10वां पारमिता है उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा या तटस्थ भाव में परिपूर्ण होना, लोगों को हम कितना भी उपकार करें, बदले में वो उपकार भी न करे तो भी तटस्थ रहना। हाँ, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, उसके प्रति गुस्सा नहीं रखना, उसको ऐसा हो वैसा हो करके शराब के नहीं बैठना, उसका कल्याण हो करके तटस्थ रहना, ये उपेक्षा पारमिता है। मतलब किसी ने कुछ भी किया, अच्छा किया तो भी, बुरा किया तो भी, जिसको अच्छा करना है उसने अच्छा नहीं किया तो भी, जिसको बुरा नहीं करना है फिर भी वो लोग हमें बुरा कर रहे तो भी, हर चीज में मतलब समता में रहना, हर चीज में तटस्थ रहना, उपेक्षा में रहना और इसमें परिपूर्ण होना, ये उपेक्षा पारमिता है। इस तरह जीवन में ये 10 पारमिता जब परिपूर्ण होंगे तो हम दुख मुक्त अरहत हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 10 पारमिता दान, शील, नैष्कर्म, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता के दूसरे पारमिता में शील पारमिता आता है। मतलब शील को अच्छे से परिपूर्ण किए बिना कोई भी पारमिता पूर्ण नहीं कर सकता, दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए शील को अच्छे से पालन करना, ये शील पारमिता। शरीर के अंग प्रत्यंग भी नाश हो या बीमार हो, कुछ भी हो, फिर भी शील को पालन ही करना, ये शील उपपारमिता। मर भी जाए, जान भी गए तो भी शील न बिगाड़ते हुए शील पालन करना, शील परमर्थ पारमिता। इस तरह दुख मुक्ति का जो पारमिता है 10 पारमिता, ये 10 पारमिता के एक महत्वपूर्ण पारमिता है ये शील पारमिता। तो 10 पारमिता में भी तथागत बुद्ध शील के विषय में उपदेश देते हैं। देखिए शील कितना महत्वपूर्ण है, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना चरित्र शुद्ध करना कितना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई भी हमें अच्छे नज़र से देखेगा नहीं, अच्छे तरह से व्यवहार करेगा नहीं। अगर अपने लोग भी हमें अच्छे नज़र से देखेंगे नहीं, व्यवहार नहीं करेंगे तो जीवन जीने में भी बहुत ही कठिनाई हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबका प्रिय बन के, सबका पसंदीदा हो के अच्छे से सुख शांत में जीवन जी पाए तो जीवन बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमें शील पालन करना है, सदाचार में रहना है, अच्छे अनुशासन नियम को पालन करना है, शीलवान बनना है। शीलवान बनेंगे तो जीवन सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा, जीवन में अनेक अनेक दुख तकलीफों से दूर होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं जीवन में ये शील को अच्छे से जान के, समझ के, अच्छे से व्यवहार में पालन कर सके। ये दुर्लभ,
यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण के तरफ भी निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध के अनुभव से, धम्म के अनुभव से, संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। सब्बीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कप्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।